वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, यह फैसला वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में लागू हो चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के फैसले के बाद। हालांकि बढ़ती भीड़ को देखते हुए दर्शन हेतु समय बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। यानी जो भी भक्त लोग बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाएंगे उन्हें दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। इससे पहले भी मंदिर में वीआईपी कल्चर को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, जिसके चलते बवाल बचता रहा। हर जगह दर्शनार्थियों ने इस कल्चर को लेकर सवाल उठाए हैं। जाहिर है ये फैसला भक्तों को राहत देने वाला है, लेकिन सवाल यही है कि देश के बाकी मंदिरों में ये वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर जहां हर दिन लगता है देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता। जहां बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए उमड़ते हैं हजारों लोग, जिस जगह पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए माना जाता है कि प्रभु के दर पर न अमीरी गरीबी का भेद होता है, न ही वीआईपी और आम भक्तों में फर्क। लेकिन देश के कई मंदिरों में वीआईपी दर्शन का कल्चर डेवलप हो चुका है, जिसके चलते कई बार आम भक्तों को परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। लेकिन वृंदावन के बांके बिहारी में अब यह रिवाज बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है और वीआईपी दर्शन के लिए लगा कटहरा भी हटा दिया गया है। बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत से बिंदुओं पर कमेटी के सभी सदस्य 100% रूप से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में अपना योगदान देने हेतु समर्पित हुए। ठाकुर जी के दरबार में वीआईपी पर्ची सिस्टम पर रोक लगाने के फैसले को भक्तों और साधु संतों ने सही कदम बताया। बांके बिहारी मंदिर में व्यवस्था में बदलाव किया गया है और अब पर्ची जो वीआईपी कटती थी वो भी पूरी तरह बंद की जाएगी। वीआईपी कटघरा हटाया जाएगा और लाइव स्ट्रीम से श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे। देखिए, जो नए नियम आए हैं बहुत ही अच्छे हैं। वीआईपी कोटा खत्म हो जाएगा, वीआईपी पर्ची बंद हो जाएगी। अब व्यवस्थाएं बड़ी सुदृढ़ होंगी और निश्चित रूप से कोई हादसे नहीं होंगे। ये तो वृंदावन है, यहाँ तो हर पल अच्छा है। तो बिहारी जी को तो एक झलक देख के तुरंत मंदिर से बाहर चले जाओ, जो दान दक्षिणा देना है और आप करो। ये नहीं कि आप खड़े ही रह गए। उनका दीदा तनिक भर करके और उन्हें नैनों में कपाटों के अंदर लेके और बाहर निकलना चाहिए। तो ये श्रद्धालुओं को ये भी मैसेज जाना चाहिए कि वहां आप ज्यादा समय ना देते हुए प्रणाम करके और बाहर निकल के खूब ध्यान लगाओ। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, दर्शन करे और सीधे जाए, दर्शन करे सीधे जाए। वीआईपी आने से आदमी एकदम ठगा सा महसूस होता है, एकदम पीछे। भगवान तो सबके होते हैं ना, भगवान सबके होते हैं, वीआईपी हो चाहे साधारण आदमी हो। कमेटी ने सबसे अहम और बड़ा निर्णय दर्शन का समय बढ़ाने का लिया है। अब गर्मी में श्रद्धालुओं को 3 घंटे ज्यादा ठाकुर जी के दर्शन के लिए मिलेंगे, तो सर्दियों में 2.5 घंटे से ज्यादा का समय ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे। गर्मियों में सुबह 7 बजे से 7:15 बजे तक आरती होगी। दर्शन 7:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। 12:30 से 12:45 बजे तक आरती होगी। गर्मियों में शाम 4:15 से 9:30 बजे तक दर्शन होंगे और 9:30 बजे से 9:45 तक आरती होगी। सर्दी में सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक आरती होगी और 8:15 बजे से 1:30 बजे तक दर्शन होंगे। 1:30 बजे से 1:45 तक आरती होगी। सर्दियों में शाम को 4 बजे से 9 बजे तक दर्शन होंगे और 9 बजे से 9:15 बजे तक आरती होगी। आज हमारी बहुत ही सकारात्मक मीटिंग हुई है। जो एजेंडे थे उस पर खुलकर हर किसी ने अपने विचार रखे और हमारे विचारों को सुना गया। इतना ही नहीं, भक्तों का खास ख्याल रखते हुए लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी शुरू किए जाने का निर्णय लिया है।
तो वहीं बाके बिहारी मंदिर का खजाना भी खुलने वाला है। बाके बिहारी मंदिर के पास कितनी चल और अचल संपत्ति है, 15 दिन के अंदर इसका ब्यौरा समिति के सामने रखा जाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।